हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.4। इससे पिछली वाली वीडियो में हमने की थी एक्सरसाइज 1.3। आई होप आपको वो समझ आ गई होगी। आज हम स्टार्ट करेंगे 1.4 एक्सरसाइज। इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, without actually promoting the long division, state whether the following rational number will have a terminating decimal expansion or a non-terminating decimal expansion। सो स्टूडेंट्स फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें कि हमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमें जो टर्म हमें गिवन है, फर्स्ट टर्म हमें गिवन है 13/3125। इसको बताना हमें टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है। तो कैसे स्टूडेंट्स बताएंगे? टर्मिनेटिंग पहले समझो क्या होता है। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है? जब हमारा डिनोमिनेटर में, न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में 2 raised to power m into 2 raised to power n i, सॉरी 5 raised to power n i, तो हम क्या कहेंगे? इट इज टर्मिनेटिंग। ओके स्टूडेंट्स, जब हमारा 2 raised to power m और 5 raised to power n डिनोमिनेटर में आए तो हम क्या कहेंगे? इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अगर अकेला 2 raised to power m वो आए तब भी हम क्या कहेंगे? इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और अगर 5 raised to power n आए तब भी हम यही कहेंगे कि दिस इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो ये था टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब बात करेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल की। उसमें क्या होगा? डिनोमिनेटर में अगर 2 raised to power m एंड 5 raised to power n के अलावा कोई टर्म आ जाती है, मीन्स 7, 13 ऐसी कोई टर्म आ जाती है, तो वो क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट एक्सरसाइज 1.4 का। आई होप आपको टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग में डिफरेंस पता लग गया होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 1.4 का फर्स्ट क्वेश्चन, हम फैक्टर बनाएंगे ऊपर और नीचे। ऊपर आपको पता है फैक्टर क्या बनेंगे? ओनली 13, क्योंकि 13 का फैक्टर कोई बनेगा नहीं, तो हम इसके फैक्टर बनाएंगे डिनोमिनेटर के। वो क्या है? 3125। लास्ट में 5 है, अगर लास्ट में 0 और 5 होता है तो हम किससे डिवाइड या किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 5 से। तो 5 से हम करेंगे, यहाँ पे 5 से किया, 5 6 30, यहाँ से 1 बचे 12, 5 2 10 एंड 2 बचे 25, 5 5 25। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे भी 5 है तो 5 से करेंगे, 5 1 5, 1 बचे 12, 5 2 10 एंड 2 बचे 25, 5 5 25। फिर 5 आया तो 5 से करेंगे, 5 2 10, 2 बचे 25, 5 5 25। 25 भी 5 के टेबल में ही आएगा, ये हो जाएगा 5 1 5। तो स्टूडेंट्स ये हमारे क्या बन गए? फैक्टर बन गए। ओके, ये हमारे फैक्टर बन गए। अब कैसे लिखेंगे? 13/1 2 3 4 5, 5 raised to power 5। ओके स्टूडेंट्स, कैसे लिखेंगे? 5 raised to power 5। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं 5 raised to power 5 है, मीन्स 5 raised to power समथिंग m और n है। मैंने क्या आपको बताया था? जब 5 raised to power m n आएगी तो वो क्या होगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो हम लिख देंगे लास्ट में टर्मिनेटिंग। ओके, दिस इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। कैसे सॉल्व किया स्टूडेंट? वेरी वेरी इजी, आपको समझ आएगा आसानी से। देखिए सबसे पहले 13 के फैक्टर बनाने थे, 13 का कोई फैक्टर नहीं बनता। फिर हमने डिनोमिनेटर में से 3125 के फैक्टर बनाए। फैक्टर क्या बने थे हमारे? 5 raised to power 5। जब 5 raised to power 5 में समथिंग आया और इसके साथ कोई और टर्म नहीं आई तो ये क्या हो गया? टर्मिनेटिंग हो गया स्टूडेंट्स। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग का बताया था, उसी हिसाब से आपने करना है। अब हम करेंगे सेकंड क्वेश्चन।
क्वेश्चन, सॉरी सेकंड पार्ट इसी क्वेश्चन का, फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। स्टूडेंट सेकंड पार्ट में हमें दिया है 17/8। यहाँ पे भी 17 के फैक्टर नहीं बनेंगे, 8 के हम फैक्टर बनाएंगे। 8 के फैक्टर 2 से बनेंगे, 2 4 द 8, 2 2 द 4 एंड 2 1 द 2। अब इसको हम लिखेंगे 17/2⁻³ तो ये क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे देखो 2⁻m है तो वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग। ओके स्टूडेंट्स, क्या होगा, टर्मिनेटिंग। ये हो गया टर्मिनेटिंग। नेक्स्ट हमारा है थर्ड क्वेश्चन, मैं नीचे कर देती हूँ। थर्ड पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन का 64/455। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने 455 के क्या बनाने हैं, फैक्टर बनाने हैं। ऊपर देखो 64 है, उसके भी हम क्या बनाएंगे, फैक्टर बनाएंगे 64 एंड 455 के। पहले हम 64 के बना लेते हैं। 2 3 द 6, 2 1 द 2 एंड 1 16, 2 8 द 6, 2 8 द 60, 2 4 द 8, 2 2 द एंड 2 1 द 2। फैक्टर बन गए 2 के, लिख लेंगे 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 6, 2⁻6। अब बनाएंगे 455 के फैक्टर, 455 के फैक्टर बनाएंगे। लास्ट में 5 है तो हम 5 से लेंगे, 5 9 द 45, 5 1 द 5। अब लास्ट में 1 है, 3 और 7 से होगा, 3 से तो होगा नहीं पूरा सॉल्व, तो 7 से करेंगे, 7 1 द 7, 2 बचे 21, 7 3 द 21। अब 13 हमें पता है अपने ही टेबल पे आएगा, तो हमारे फैक्टर क्या बन गए, 5 इंटू 7 इंटू 13। तो स्टूडेंट्स यहाँ से देखो 5 हमारा आया है, पर 5 के अलावा क्या आ गया, 7 एंड 13 आ गया। जब 5 के अलावा 7 और 13 आ गया तो हमारा टर्मिनेटिंग हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बताया था, टर्मिनेटिंग वो होगा जिसके डिनोमिनेटर में 2⁻m एंड 5⁻n होगा, या फिर ये अकेले भी हो तब भी टर्मिनेटिंग होगा, पर इसके साथ अगर कोई चीज लगी हो, मीन्स कोई नंबर लगा हो, जैसे कि यहाँ पे 7 एंड 13 लगा हुआ है, तो ये टर्मिनेटिंग हो नहीं सकता, तो ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। ओके स्टूडेंट्स, क्या लिख देंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। बहुत ही इजी सम है, सिर्फ हमने फैक्टर ही बनाने हैं और लास्ट में हमें बता देना है टर्मिनेटिंग है या नहीं है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हम पार्ट करेंगे। अभी हमने थर्ड किया था, आप फोर्थ आपने होमवर्क में करना है, इजी है, ठीक है स्टूडेंट्स। फोर्थ आप होमवर्क में करोगे, मैं करवा रही हूँ आपको फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ है हमारा 29/3 4 एंड 3। ओके, फैक्टर बनाएंगे, 29 के कोई फैक्टर नहीं बनेंगे क्योंकि हमें पता है 29 अपने ही टेबल पे आएगा। 343 के हम फैक्टर बनाएंगे, 343 होता है 7 के टेबल में जाएगा, ये 7 के टेबल में, 7 4 द 28, यहाँ से बच्चे 6 63, 7 9 द 63, 7 7 द 49, 7 1 द 7। ओके स्टूडेंट, तो इसके फैक्टर हमारी क्या बने, 29/7⁻3 1 2 3। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे तो 7 आ गया, 2 एंड 5 तो दिख ही नहीं रहा, तो ये तो साफ साफ है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ओके स्टूडेंट्स, ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। इसको हम लिख देंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ओके, इसको हम लिख देंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। आगे हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन देखो, इसे तो देख के आपको पता लग जाना चाहिए। 2⁻3 एंड 5⁻2 पहले ही से दे दिया, फैक्टर भी निकालने की जरूरत नहीं है। यहाँ से देखो 2⁻m एंड 5⁻n है, तो ये क्या हो गया, टर्मिनेटिंग हो गया। देख के ही हमें पता लग गया कि ये टर्म जो है क्या है, टर्मिनेटिंग है। ओके स्टूडेंट्स, टर्मिनेटिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट पार्ट देखो, सॉरी ये भी सेम ऐसे ही है। 129 है, 2⁻2 है, 5⁻2 है एंड 7⁻5 है स्टूडेंट्स।
ओके, ऊपर देखो न्यूमिनेटर में क्या इसके फैक्टर बन सकते हैं। ऊपर हम फैक्टर बना लेंगे, इसके बन सकते हैं 129 के फैक्टर बनाएंगे। 3 4 द 12, 3 3 द 9, 43 आ गया। अब देखो ये तो अपनी टेबल में जाएगा 43। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारे फैक्टर ऊपर बन गए 3 इंटू 43 एंड नीचे हमारा है 2 रेज टू पावर 5 रेज टू पावर एंड 7 रेज टू पावर 5। इसके अलावा क्या आ गया, 7 आ गया स्टूडेंट्स। तो ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट 8। इससे पीछे हमने किया 7th पार्ट, अब कर रहे हैं 8th पार्ट। यहाँ पे हमें 6 एंड 15 है, फैक्टर बनाओ 6 के एंड 15 के। 3 5 द 15, 5 1 द 5। क्या फैक्टर बने, यहाँ पे लिखेंगे हम 2 इंटू 3 एंड 3 इंटू 5। 3 3 हो गए कैंसिल, क्या आया हमारे पास 2/5। तो यहाँ पे हमारा 5 आया, तो 5 क्या है, टर्मिनेटिंग। ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि अगर 5 अकेला आए या 2 अकेला आए तो हमारा टर्मिनेटिंग होता है, क्योंकि 5 रेज टू पावर समथिंग होगा 1 होगा, तभी 5 आया, तो हम ये क्या कह देंगे कि ये क्या है, टर्मिनेटिंग है। अब हम करेंगे पार्ट 9। यहाँ पे दिया 35 एंड 50, फैक्टर बनाएंगे 35 और 50 के। 35 के बनाओ, 5 7 द 35, 7 1 द 7 एंड 55 के बनाएंगे 5 1 द 5, 5 1 द 5, 11 1 द 11। ओके स्टूडेंट्स, तो फैक्टर क्या बने हमारे 5 इंटू 7 ऊपर एंड नीचे 5 इंटू 11। 5 5 कैंसिल, आया हमारे पास 7/11। फैक्टर यहाँ पे देख सकते हैं, ना 2 है ना 5 है, 11 है, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। ओके स्टूडेंट्स, क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो जाएगा इसके बाद। तो स्टूडेंट्स इसका 10 पार्ट करेंगे हम। 10 पार्ट में हमें दिया 77 डिवाइडेड बाय 210। ओके स्टूडेंट्स, तो हम फैक्टर बनाएंगे। 77 के फैक्टर देखो 1 11 1 पे, 210 के बनाओ, 2 1 द 2 एंड 1 नहीं आता तो 0, 2 5 द 10, फिर 2 5 द 10 5 पे जाएगा क्योंकि लास्ट में 5 है, 5 टू द 1 5 टू द 10 एंड 5 1 द 5। अब 21 है तो 3 में जाएगा, 3 7 द 21 एंड 7 जो है 7 में जाएगा। क्या फैक्टर बने, 7 इंटू 11, नीचे बने हमारे 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 7। ओके स्टूडेंट्स, 7 से 7 कैंसिल आउट, क्या बचा 11/3 इंटू 5 इंटू 3। 2 एंड 5 तो ठीक थे, बस यहाँ पे 3 भी आ गया, तो ये क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग। ओके स्टूडेंट्स, क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग। तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जिसके हमने 10 पार्ट कंप्लीट किए। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड।